हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेमिंग में हम बताया था बाईसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो बाईसाइक्लिक है। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक में भी हमने बताया था कि फ्यूज बाईसाइक्लिक होगा, फिर ब्रिज बाईसाइक्लिक होगा, फिर फ्यूज और ब्रिज को कंबाइन करोगे तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, फिर स्पाइरो कंपाउंड होगा। तो बाईसाइक्लिक का हम लोग पढ़ रहा था। ठीक है, उसमें एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मान लो ये एग्जांपल है, ये है, यहां पे C2H5 है। ठीक है, और यहां पे क्लोरीन है। इसका हमको नेमिंग करना है, इसका आईपीएसी नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? तो ब्रिजहेड कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रिजहेड कार्बन हमारा एक यहां पे है और एक यहां पे है। ठीक, अब इस ब्रिजहेड कार्बन की बात करोगे तो ब्रिजहेड कार्बन एक ये है और एक ये है। ठीक, लेकिन हम अगर नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, सपोज करो तो 1 2 पे आ रहा है हमारा क्या, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 पे आएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 1 और 2 पे आ रहा है। ठीक, तो ये 1 और 2 पे आ रहा है, यानी कि हम नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारा नंबरिंग हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ठीक, और ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो। ठीक, ये क्लोरो है, ये इथाइल है। अब दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको लिखना है यहाँ पे। तो दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो ई सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सी आएगा। तो लिखोगे 7 क्लोरो 2 इथाइल, 7 क्लोरो 2 इथाइल। क्या लिखोगे फिर? बाईसाइक्लो अब देखो इसको और इसको देखो। अब इसमें ये देखो यहां पे बाईसाइक्लो लिख दिया। अब इस ब्रिज वाले को छोड़कर ये देखो 2 कार्बन यहां बच रहा है। तो क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे बाईसाइक्लो के बाद 2 डॉट, फिर यहां देखो ये 2 कार्बन है, ये वाला और ये वाला, 2 डॉट 2, फिर क्या है? ये एक कार्बन है 7 वाला, यानी कि ये वाला, तो 1 और कितने कार्बन का चयन ग्रुप है बेटा? 7। तो क्या लिखोगे? हेप्टेन। तो ये है 7 क्लोरो 2 इथाइल बाईसाइक्लो हेप्टेन इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये है, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा ब्रिजिंग कार्बन है। ठीक, ये हमारा ब्रिजिंग कार्बन है। तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो देखोगे कि तो ये और ये दोनों रिंग क्या है? सेम है। तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो सपोज करो हमने इसको 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 11 दे दिया तो क्या लिखोगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो लिखोगे बाईसाइक्लो, क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो। ठीक है, ये कितने कार्बन का चयन है? यानी कि यहां देखो ये इसके, अब इसको ब्रिज वाले को छोड़ना है, ये हमारा ब्रिजिंग है।
ठीक है, तो ब्रिज वाले को छोड़कर ये देखो कितने कार्बन शेष बचे हुए हैं, 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो 4 डॉट, इधर देखोगे तो इधर देखोगे तो इधर भी देखो कितने कार्बन बचे हैं, 4 कार्बन बचे हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट 4, ठीक है। और ये क्या है, 1, 4 डॉट 4 1, और फिर क्या लिखोगे, अनडेकेन, अनडेकेन। तो ये है कुछ हमारा क्या, बाईसाइक्लिक के रिस्पेक्ट में कुछ कंपाउंड है जिसका आपको नेमिंग करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगर हमारा क्या हो, फ्रिज यानी कि ब्रिजिंग भी हो और क्या हो, फ्यूज भी हो, यानी कि ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड में हम देखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। या सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये है, तो ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, एक साइकिल ये है एक साइकिल बी है, ये फ्रिज फ्यूज वाला है, तो यहां से हम करेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। दोनों का रिंग क्या है, साइज सेम है, दोनों का रिंग साइज सेम है, तो यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। अगर साइज डिफरेंस होता है तो लार्जर रिंग देन स्मॉलर रिंग मूव करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 और फ्यूज है 0, कितने कार्बन है, हेक्सेन। बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, ठीक। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं किसी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, यानी बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाकर। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के केस में नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करें तो हमारे पास ये है, ये जुड़ा और ये है। अब देखो ये क्या है, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, कैसे, तो ये फ्यूज्ड है और ये कार्बन है, इनके बीच क्या है, ये बाईसाइक्लिक हुआ और इसमें ब्रिज भी है, तो बाईसाइक्लिक प्लस ब्रिज क्या बनता है, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बाईसाइक्लिक और ब्रिज से ट्राईसाइक्लिक का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर यहां पे बात करें हम, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले ब्रिजहेड कार्बन से। तो ब्रिजहेड कार्बन हमारा मान लो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। अब क्या लिखोगे, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, तो 2.2 ये वाला देखो, ये इस ब्रिज ढक देना है। इसके बाद देखोगे इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन लेफ्ट पड़ा हुआ है, तो 2 2, फिर ये वाला एक कार्बन है 2 2 1, ठीक है। और फ्यूज है तो फ्यूज के लिए क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ये 0, और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन का चेन है, 7 का है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। तो 2 2 1 0 हेप्टेन। उसी तरह अगर मान लो हमारे पास ये है, ये ठीक, और यहां पे क्लोरीन ग्रुप जोड़ और ये एमी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबरिंग की, तो ब्रिजिंग कार्बन से, यानी हमारा ये ब्रिज कार्बन है एक, ये दूसरा है ब्रिज कार्बन, इस ब्रिजिंग कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिजिंग कार्बन एक यहां भी है, यहां भी है, तो यहां से स्टार्ट करो तो 1 2 3 पे आ रहा है, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 पे आ रहा है, यानी नंबरिंग हम इस कार्बन से 1 2 3
4 5 6 7। हम क्या देंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो इधर से आओगे तो थर्ड पे आएगा, इधर से आओगे तो 2 पे आएगा। ठीक है, अब लिखोगे क्या, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। ठीक है, ट्राईसाइक्लो, फिर क्या लिखोगे, यहां पे देखो इसको ढकना है। ये क्या हुआ, ये हमारा 2 कार्बन बचा हुआ है, ये 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो क्या लिखोगे, 2 2, ये ब्रिजिंग वाला और एक ये कार्बन है, तो ये नो 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 गलत हो रहा है बेटा। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो 2 पे क्लोरो है और 7 पे क्या है, डाई मिथाइल है, तो सी पहले आएगा। तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर 7 7 डाई मिथाइल, 2 क्लोरो 7 7 डाई मिथाइल। अब लिखोगे ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, फिर ट्राईसाइक्लो हो गया। अब देखो ये 2 कार्बन बचा हुआ है, तो 2.2 इधर वाला, एक कार्बन ये वाला है, तो ये 1, और एक जो है वो ब्रिजिंग को 0 देते हैं, तो ब्रिजिंग के लिए हमने .0 लगाया। और क्या लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं किसी भी बाईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड का। अब हम देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ किसका, किसका देखोगे बेटा, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एस्पाइरेन। ठीक है, एस्पाइरेन का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ पैक, नेमिंग ऑफ एस्पाइरेन, और इसी को बोलते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ क्या, एस्पाइरेन और एस्पाइरो कंपाउंड। तो एस्पाइरेन में क्या होता है, 2 रिंग शेयरिंग 1 कार्बन एटम, यानी कि 2 रिंग क्या करेंगे, शेयर करेंगे 1 कार्बन एटम के। तो यहां पे लिख सकते हो, बता चुका हूं, 2 रिंग शेयर 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, उसी को बोलते हैं क्या, एस्पाइरेन। यानी कि जो 2 रिंग होगा वो शेयर करेगा क्या, 1 कार्बन एटम को। ठीक, ये देखो यहां पे, यानी कि हम अगर बात करें इस कंपाउंड की, ये तो ये देखो 2 रिंग है, एक रिंग ए है और ये एक रिंग बी है। ये दोनों रिंग एक कार्बन से शेयर किए हुए, एक 6 मेंबर रिंग है और एक 3rd मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग है और एक 3rd मेंबर रिंग है, यानी कि ये क्या है, एक कार्बन से शेयर है, इसको बोलते हैं एस्पाइरेन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स जो यूज करते हैं, प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बताया हूं, एस्पाइरो। क्या लिखते हैं, एस्पाइरो, एस्पाइरो। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट, सेकेंड पॉइंट की अगर बात करो, नंबरिंग स्टार्ट, numbering start next to the fused carbon, numbering start next to the fused carbon from lower member ring, lower member ring and move to
लार्जर रिंग। कह रहा है कि नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट टू द फ्यूज्ड कार्बन, फ्यूज्ड numbering start next to the fused carbon from lower member ring and move to larger ring, either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। यानी कि जो कह रहा है कि प्रीफिक्स हम यूज करेंगे स्पाइरो, ठीक है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग अब हम यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे जैसे हमने बाईसाइक्लिक कंपाउंड में किया था। अब इस केस में नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग हम इसके फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन का जो लोअर मेंबर रिंग है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। तो याद करो, अगर हम बात करें बाईसाइक्लिक कंपाउंड की, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग हमने जो फ्यूज कार्बन था, सपोज करो अगर हमने इसको ऐसे लिखा, ये है, ये है, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लार्जर रिंग से हम नंबरिंग फ्यूज कार्बन से स्टार्ट करते थे और लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। यहां पे कह रहा है कि नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट टू द फ्यूज कार्बन फ्रॉम लोअर मेंबर रिंग एंड मूव टू लार्जर रिंग्स। तो नंबरिंग हमको यहां से नहीं करना होगा, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, ठीक है। अब बात करें तो ये क्या है, ये जो कार्बन है, ये जो रिंग है वो 6 कार्बन का है, ये जो रिंग है वो 3 कार्बन का है। तो लार्जर रिंग कौन सा है, ये स्मॉलर रिंग ये है। तो कह रहा है कि नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट टू द फ्यूज कार्बन, ये हमारा क्या है, फ्यूज कार्बन है, दिस इज फ्यूज कार्बन, फ्यूज्ड कार्बन। तो नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट टू द फ्यूज्ड कार्बन फ्रॉम लोअर मेंबर रिंग, ये 3 कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन का रिंग है और ये 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का रिंग है, ये लोअर मेंबर रिंग है, तो फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से, यानी कि हम नंबरिंग या तो यहां से या तो यहां से, तो नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें तो फ्यूज कार्बन हुआ, ये 3 कार्बन का रिंग है, ये 6 कार्बन का रिंग है, तो फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से लोअर मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे तुम, अब करोगे तुम लिखोगे क्या, स्पाइरो प्रीफिक्स, फिर ब्रैकेट लगाओगे, इसमें 1 2, इसको भूल जाओ, ये 2 कार्बन है तो यहां लिखोगे 2, और इधर 1 2 3 4 5 2 5, और कितने कार्बन का चेन बना है, देखो कितने कार्बन का चेन बना है, तो 8 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, ऑक्टेन। तो स्पाइरो 2.5 ऑक्टेन इज द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। उसी तरह मान लो अगर ये है, ये है, ठीक, ये एक कार्बन है और ये बी रिंग है, ठीक। ये क्या है, फ्यूज कार्बन, फ्यूज कार्बन। तो फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के लोअर मेंबर रिंग से, तो ये 5 कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है, और ये 4 कार्बन का रिंग है,
ठीक है। 4 कार्बन का ये 5 कार्बन का रिंग है, तो ये लोअर मेंबर फ्यूज कार्बन के लोअर मेंबर रिंग से यानी कि लोअर मेंबर रिंग यानी स्मॉलर रिंग से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे। तो हम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। अब क्या लगाओगे, स्पाइरो, स्पाइरो लगा दिया। अब क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। 1 2 3 ये वाला फ्यूज को भूल जाओ, 3 कार्बन शेष बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4, ठीक है। ब्रैकेट करोगे क्लोज और क्या लिखोगे, ऑक्टेन, ठीक है। तो ये है। उसी तरह इसको देखो फटाफट, अगर ये है स्पाइरन कंपाउंड, तो स्पाइरन कंपाउंड है तो ये फ्यूज कार्बन है। यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां किससे स्टार्ट करो, दोनों ही साइड से क्या है, रिंग हमारा क्या है, सिमिलर है, 3 मेंबर का है। तो हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर का रिंग हो गया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे यहां पे स्पाइरो, स्पाइरो, यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 2, क्या लिखोगे, पेंटेन। उसी तरह अगर मान लो यहां पे ये है, ये ग्रुप है, ये भी क्या है, स्पाइरेन मॉलिक्यूल है। तो स्पाइरेन मॉलिक्यूल, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये फ्यूज कार्बन है। फ्यूज कार्बन के लोअर मेंबर्स यानी कि लोअर मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो लोअर मेंबर रिंग हमारा क्या है, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। तो हम नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 6 हो गया। तो क्या लिखोगे, स्पाइरो, स्पाइरो लिख दिए। अब इस कार्बन को भूल जाओ, ये कितना 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन, इधर कितना 3 कार्बन बचा, 3 कार्बन, ब्रैकेट लगाओगे हेक्सेन, ये हुआ इसका आईयूपीएसी नेम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग स्पाइरेन कंपाउंड का करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें किसका, अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तब, तो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये, ठीक। तो स्पाइरेन मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 रिंग एक कार्बन को शेयर किया है। ये हमारा क्या है, फ्यूज कार्बन, फ्यूज कार्बन, ये फ्यूज कार्बन है यानी कि 2 रिंग एक कार्बन से शेयरिंग किया हुआ। तो फ्यूज कार्बन है तो लोएस्ट मेंबर रिंग से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट मेंबर रिंग यानी कि ये 6 मेंबर है, ये 3rd मेंबर है, ये बी वाला 3rd मेंबर है, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे किससे, लोएस्ट मेंबर रिंग से। तो यहां से स्टार्ट करेंगे यानी कि उसके नेक्स्ट फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के लोएस्ट मेंबर रिंग। तो फ्यूज कार्बन उसका नेक्स्ट मेंबर ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है और नेक्स्ट कार्बन ये है। अगर इस नेक्स्ट कार्बन को यहाँ 1 देते हैं तो ये 2 आएगा। तो 2 पे क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो तुमको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का हम पोजीशन क्या देते हैं, सबसे लोएस्ट पोजीशन देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट पोजीशन कैसे हो सकता है, यानी कि हम फर्स्ट पोजीशन इसको दें। तो फर्स्ट पोजीशन हमने इसको दिया, तो फिर सेकंड इसको देंगे, थर्ड ये हो गया, 4 5 6 7 8। अब देखो क्या है, ये क्या है, CH2CH3 यानी ये इथाइल लिखते हैं इसको। और ये क्या है, Br यानी कि इसको ब्रोमो लिखते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो E और B में B पहले आता है, तो क्या लिखोगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 1 इथाइल स्पाइरो, स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो। उसके बाद क्या है, ये 2 बचा, तो सबसे पहले 2 और इधर 1 2 3 4 5 बचा। तो यहां पे 5 कार्बन और कितने कार्बन बचे हुए हैं, 8 कार्बन। तो ये ऑक्टेन, ये है।
ठीक, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ग्रुप है और यहां पे ये डबल बॉन्ड। तो देखो बेटा ये क्या है, स्पाइरिन कंपाउंड है कि फ्यूज कार्बन है हमारा, फ्यूज्ड कार्बन। ठीक, फ्यूज कार्बन है तो फ्यूज कार्बन के जो लोअर मेंबर ये ए और ये बी, ये 3 मेंबर है 6 मेंबर, यानी कि थर्ड वाले यानी कि बी वाले के कार्बन रिंग से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, लोअर मेंबर रिंग से। तो लोअर मेंबर रिंग हमारा ये 3 कार्बन के 6 कार्बन का है। तो फ्यूज कार्बन के लोअर मेंबर के नेक्स्ट कार्बन से, यानी फ्यूज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन होगा जो लोअर मेंबर, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो लोअर मेंबर हमारा देखोगे ये है, तो या तो यहां से यहां या तो यहां से, तो यहां पे देखो इथाइल ग्रुप अटैच्ड है CH2CH3, तो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो अगर हम इधर से जा रहे हैं तो 4 5 6 पे आएगा और इधर से जाएंगे तो 4 5 पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 5 पे इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है तो 6 पे आ रहा है। तो हम लोवेस्ट पोजीशन इसको भी देंगे, तो 3, यहां पे जाएंगे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक, अब क्या लिखोगे 1 इथाइल, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है CH2CH3 इथाइल, CH2CH3 इथाइल है। तो किस पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है 1 इथाइल। ठीक है, 1 इथाइल, फिर क्या लिखोगे स्पाइरो, स्पाइरो, फिर क्या लिखोगे ये 2 कार्बन है 2 कार्बन, ये हो गया, और 1 2 3 4 5 5, फिर ब्रैकेट लगाओगे और कितने कार्बन है ऑक्ट, ऑक्ट, और 5th पोजीशन में क्या है डबल बॉन्ड है 5 इन, ऑक्ट 5 इन। तो 1 इथाइल स्पाइरो 25 ऑक्ट 5 इन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं IUPAC नेमिंग करते हैं, किसका, इस तरह के सिस्टम का। तो ये था हमारा क्या फ्यूज सिस्टम के लिए। ठीक है, यानी कि जब फ्यूजन होगा तब। अब आएंगे हम कुछ IUPAC नेमिंग किसका, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की अगर IUPAC नेमिंग की बात करो तो उसमें देखेंगे हम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर की अगर हम बात करें, ये बेटा खत्म हुआ तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा साइक्लिक वाला खत्म हुआ। या इसमें और हम देखते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इसी में अब हम देख लेंगे नेमिंग ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की अगर बात करें हम तो देखो यहां पे ये है तो ये क्यूब लाइक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूबेन। क्या बोलते हैं क्यूबेन। उसी तरह अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल, ये है, अगर इसके फेस को मिलाओगे तो ये मिला, ये आया, ये आया, ये है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रेन। क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 4 फेस है इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रन।
हेड्रेन, ठीक है, टेट्राहेड्रेन। उसी तरह अगर हम बात करें इसका, इसको बोलते हैं प्रिज्मैन। क्या बोलते हैं? प्रिज्म की तरह है तो इसको बोलते हैं प्रिज्मैन, प्रिज्मैन लाइक स्ट्रक्चर। तो क्यूबेन हो गया, टेट्राहेड्रेन हो गया, प्रिज्मैन हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, ये है इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन बोलते हैं, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूं कि ये एंथ्रासीन इसका नाम है, मेन है इसका नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग की अगर बात करोगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से 1 2 3 4 मेंबर, ठीक है, 4। अब देखो ये रिंग कैसे किए, फिर यहां से 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग करते हैं यहां पे 1 2 3 4, फिर बीच वाले रिंग को छोड़ोगे, ठीक है, फिर कहां आओगे, फिर आओगे यहां से 5 6 7 8 9 10। अगर मान लो तुमको पूछ रहा है 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे 9 ब्रोमो एंथ्रासीन। क्या बोलेंगे? 9 ब्रोमो एंथ्रासीन। तो यदि पूछता है कि 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहां सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो देखो यहाँ पे ये है, ये हमको अगर स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि 9 ब्रोमो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये एंथ्रासीन हुआ। इस एंथ्रासीन की अगर बात करोगे तो इसको ऐसे भी लिखता है, तो घबराना नहीं, ये भी एंथ्रासीन है। क्यों? क्योंकि इस रिंग को, यानी कि डबल बॉन्ड को रिंग के फॉर्म में लिखा है, इसको भी रिंग के फॉर्म में, इसको भी रिंग के फॉर्म में। ये क्यों लिखा है वो बात की टॉपिक है, आपको यहां जानना है। तो यहां नंबरिंग करोगे, सेम कंपाउंड है, ये क्या है? एंथ्रासीन है, तो 1 2 3 4। अब यहां से आ जाओगे डायरेक्ट 5 6 7 8 9 10। 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, यानी इस 9 कार्बन पे, 9th नंबर कार्बन पे क्या होगा? Br होगा, तो इसको बोलेंगे 9 ब्रोमो एंथ्रासीन। तो ये नंबरिंग करते हैं इस तरह से कंपाउंड को। तो ये नेमिंग अ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, एक से दो से ज्यादा इसमें साइकिल है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें फिनेंथ्रासीन की, ये एंथ्रासीन है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन यानी कि 3 मेंबर रिंग होगा, ये देखो, ये हुआ, ये हुआ, ठीक।
ये है फिनेंथ्रासीन। तो इसमें भी ये ये रिंग को दिखाता है। अब इसकी नंबरिंग की अगर आप बात करें तो इसकी नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जंक्शन वाले का नंबरिंग नहीं करते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन, दिस इज द फिनेंथ्रासीन। अब पूछ रहा 10 ब्रोमोफिनेंथ्रासीन यानी 10 पोजीशन पे, तो नंबरिंग तुमको यहाँ पे याद रखना होगा, यानी कि नंबरिंग तुमको क्या करना होगा? कंसीडर करना होगा। नंबरिंग यही होता है, फिक्स है नंबरिंग, यानी नंबरिंग का सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर पूछता है कि 9 ब्रोमोएंथ्रासीन क्या होगा, या 2 ब्रोमोएंथ्रासीन क्या होगा, 5 ब्रोमोएंथ्रासीन क्या होगा, तो नंबरिंग अगर पता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स की, स्केलेटन फैमिली है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड हमारा जो हार्मोन होता है, ठीक है, यानी कि मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, तो वो क्या होता है? स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स की स्केलेटन की बात करोगे तो स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड, स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है, स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड्स की बात करोगे तो स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड ये होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये, ठीक है। तो ये है स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड्स। इसकी अगर नंबरिंग की हम बात करें तो इसकी नंबरिंग में देखोगे तो क्या, तो इसकी नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, ठीक है, यहां 5 6 7 8 9 10 ऐसे घूमे। फिर अब इस रिंग से स्टार्ट करोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे 11 12 13 14 15 16, ये 17, ये है। तो ये स्टेरॉइड 6 है। अब इस स्टेरॉइड्स की अगर बात करोगे तो इसमें जो होगा वो हमारा 2 पार्ट है, ठीक है। 2 पार्ट ये है कि अगर हमारे इस पर ये स्टेरॉइड सिस्टम बन रहा है, ये हुआ 5 मेंबर रिंग, ये हुआ, ठीक है। तो अगर थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, ठीक, यहां पे OH ग्रुप है, यहां पे मिथाइल ग्रुप है और यहां पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यानी कि ये अगर हम बात करें और यहां पे डबल बॉन्ड है, यानी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ यहां से नंबरिंग करेंगे ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17, ये हुआ, ठीक। और यदि हम बात करें एक और स्टेरॉइड्स है इसी का, ये है,
ये है, ये भी सेम स्केलेटन है। तो सेम स्केलेटन है, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे कीटोन ग्रुप होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, और यहां पे CuCH3। यहां पे भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17। ये दो स्टेरॉयड सिस्टम से हमको कंपाउंड मिले, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। जब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरॉन का मतलब होता है कि मेल सेक्स हार्मोन, और इसका मतलब होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसका स्केलेटन है। बाय द वे, अगर आपको क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, में भी अगर पूछा जा सकता है, तो ये आपको स्केलेटन याद करना होगा। ये स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, इसलिए हमने लिया स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ये कॉमन स्टेरॉइड का स्केलेटन हुआ। और यहाँ पे अगर थर्ड पोजीशन पे कीटोन लग गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, 10 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग गया, 13 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, OH लग गया। तो इस तरह से पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेस्टोस्टेरोन कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोजेस्टेरोन कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन है, एल्कीन भी है, ठीक है, और क्या है, 2 कीटोन है और एक एल्कीन ग्रुप है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। क्या देखेंगे? नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर के बारे में कुछ देखेंगे हम लोग कि साइक्लिक ईथर को कैसे लिखते हैं। तो यहां पे डाले हेडिंग नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, ठीक है। नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर की बात करोगे तो उस कंडीशन में हम देखेंगे क्या, एक मिनट, तो अगर इसको देखो तो साइक्लिक ईथर का मतलब ये हुआ। अगर ओपन चेन ईथर की बात करोगे तो हम क्या लिखते थे? CH3OCH3, ठीक है, ये ओपन ईथर है। साइक्लिक ईथर का मतलब ये CH2O, ये साइक्लिक ईथर, यही बॉन्ड लाइन में है और ये कंडेंस फॉर्मूला में है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ठीक है। अगर यही 4 मेंबर वाला ईथर हो, जैसे CH2, CO, CH2, CH2, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीटीन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटीन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन, ANE। अगर 5 मेंबर वाला हो, यानी कि अब तुम देख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, यदि 5 मेंबर वाला हो, ठीक है, तो इसको लिखोगे ऑक्सिलेन। क्या लिखोगे? ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन। अगर 6 मेंबर का है, इस तरह से 6 मेंबर का है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सेन, ठीक है। और यदि
ठीक है, ये है। अगर मान लो हमारा इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक, क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उस कंडीशन में हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि यदि यही साइक्लिक ईथर पे, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर को हम इपॉक्सी बोलते हैं, इपॉक्सी कंपाउंड। मैं लिखवाया था, जो सीनियरिटी टेबल लिखवाया था उसमें लिखाया था ईथर के जस्ट नीचे साइक्लिक ईथर, जिसको हम इपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो हमारे पास ये है और ये ग्रुप है, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को 1 2 3, यानी क्या लिखोगे, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीरेन, 2 मेथाइल ऑक्सीरेन। उसी तरह अगर बात करो हमारे पास ये है, ठीक, और यहां पे क्या है, एक मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहां पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। तो नंबरिंग हम यहां से 1 2 3 4, तो 3 3 क्लोरो है, यानी और एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे, 3 3 डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या लिखोगे, 2 मेथाइल ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें अगर मान लो ये है तो 1 2 3 4, इसको लिखेंगे ऑक्सीटिन, टेन नहीं, क्या लिखोगे, टिन, ऑक्सीटिन, इसका क्या होगा, नेम हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे, या एक कंपाउंड और देख लो यहां पे, ये है, ठीक, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे CH3, तो यहां 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन 6 मेंबर है, तो क्या लिखते हैं, ऑक्सेन, ऑक्सेन, मिथाइल ऑक्सेन। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, IUPAC नेमिंग इसका करते हैं साइक्लिक ईथर का। अब नेमिंग ऑफ देखेंगे कुछ IUPAC सिस्टम के लिए। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की अगर बात करें, एरोमेटिक सिस्टम की बात करो, तो इसमें देखते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, उसका हम लिखेंगे क्या, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखेंगे, और बेंजीन रिंग क्या लिखेंगे, सफिक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन, यानी कि जो प्रीफिक्स होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सफिक्स होगा वो बेंजीन होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये है,
ये है, तो इसको क्या लिखोगे, मेथाइल बेंजीन, मेथाइल बेंजीन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, टोलुइन। ठीक है, मेथाइल बेंजीन। उसी तरह ये NH2 है, तो इसको क्या बोलोगे, अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन। या इसी को हम लिखते हैं एनिलीन, तो मोस्ट कॉमन एनिलीन ही तुमको दिखेगा। ठीक है, उसी तरह अगर बात करो ये हुआ, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। और इसको बोलते हैं एनिसॉल भी बोलते हैं, एनिसॉल। ठीक है, अगर इसी तरह मान लो यहां पे है CHNO2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास मान लो ये था क्या, जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो अब क्या बोलेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सपोज करो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब हमारे पास ये है, ये है, तो हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो IUPAC नेमिंग में देखो, ये अगर IUPAC नेमिंग की बात करो तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, IUPAC नेमिंग की बात करोगे तो ये 1 2 3 नेमिंग करते हैं, और यदि कॉमन नेम की बात करोगे तो वहां पे आर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज करते हैं। तो क्या लिखोगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्या, IUPAC नेम। और यदि कॉमन नेम की बात करोगे तो ये आर्थो मेटा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो मेटा पैरा। अगर इसका हम कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये आर्थो मेटा पैरा, तो इसको लिखोगे आर्थो क्लोरो, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थो क्लोरोबेंजीन, या लिखोगे यहां पे आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन, आर्थो को O से डिनोट करते हैं, वो क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, ये है कॉमन नेम, कॉमन नेम। IUPAC नेम में 1 2 नंबरिंग करते हैं और कॉमन नेम में आर्थो मेटा पैरा का नंबरिंग करते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये रहता, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो नंबरिंग 1 2 3, तुम यहां से भी 1 2 3 जा सकते थे, 4 5 6, तो क्या लिखोगे, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। उसी तरह अगर यहां पे बात करो तो मेटा क्लोरोबेंजीन यहां पे आ जाता, ये वाला ग्रुप यहां, तो मेटा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से अगर आर्थो मेटा पैरा का यूज किया तो कॉमन नेम है, 1 2 अगर यूज किया है नेमिंग में तो IUPAC नेमिंग है। सपोज करो अगर यही सिस्टम यहां पे रहता, ये ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 तुम इसको भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 पे वो भी आता। तो क्या लिखोगे, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये है, ठीक है।
अगर कह रहा है कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो यानी दो से ज्यादा, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, if more than two substituent, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर मान लो यहां पे है Br NO2 NO2, तो यहां पे क्या देखना है? नंबरिंग हमको फर्स्ट प्रेफरेंस देखना है। अगर हम मान लो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, ठीक, ये हुआ। दूसरा अगर हम इसी कंपाउंड को लें, ये Br यहां अटैच है, NO2 NO2, यही कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग मान लो यहां से करते 1 2 3 4 5 6, तो अब देखो लोवेस्ट सम रूल की अगर बात करोगे तो यहां एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो ये कितना आया? 7 आया। यहां पे बात करोगे तो एक 1 पे है, एक 3 पे है, एक 4 पे है, कितना आया? 8 आया। तो लोवेस्ट सम रूल यानी कि ये हमारा क्या है? कम है, 8 है, ये 7 आ रहा है, तो नंबरिंग हम ये ना करके नंबरिंग हम ये करेंगे और अल्फाबेटिकल हम क्या करेंगे? इसको अरेंज कर देंगे। तो क्या करोगे? 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेमिंग हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लो हमारे पास CH3 Br NO2, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर तुम नंबरिंग यहां से करते तो 1 2 3 4 ज्यादा आता लोकेंट, तो यहां से करेंगे। अब यहां से करेंगे तो 2 ब्रोमो क्या लिखोगे? 1 मेथाइल क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजीन। तो दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो आज इसको आप यही क्लोज करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे बेटा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ आने वाला भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं, एंड आई होप आपको इसमें बहुत मजा आया होगा। अलग अलग कंपाउंड देखने को मिला, क्यूबेन, प्रिज्मेन, एंथ्रासिन, स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आप इसको और इंटरेस्ट बनाइए अपने कंसेप्ट को बना के। तो आज इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। बाय बाय।